हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए क्या चल रहा था हमारा यूनिट 4 कॉम्प्लेक्स नंबर। कहाँ तक हुआ था ये? एग्जाम्पल 1 है ना। एग्जाम्पल 1 का ए हुआ था। अभी एग्जाम्पल 1 का बी देखेंगे, है ना। एग्जाम्पल 1 का बी क्या है? इफ मॉड्यूलस ऑफ z इक्वल्स टू 2 and argument of z equals to pi by 3, obtain the algebraic representation of z। z का algebraic representation चाहिए, है ना। तो algebraic representation क्या होता है? x प्लस आई वाई z इक्वल्स टू, है ना। तो यहाँ पर मॉड्यूलस ऑफ z, इसका मतलब हमें पहले हम पोलर रिप्रेजेंटेशन निकालेंगे, है ना। उसके बाद एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन। तो यहाँ पर मॉड्यूलस ऑफ z क्या है? तो सॉल्यूशन हेयर मॉड्यूलस ऑफ z इक्वल्स टू r, है ना। तो r इक्वल्स टू 2 एंड थीटा इक्वल्स टू पाई बाई 3। देन z इक्वल्स टू r इंटू कॉस थीटा, है ना। कॉस पाई बाई 3 प्लस आई साइन थीटा, आई साइन पाई बाई 3, ये है। तो दिस इज इक्वल्स टू कॉस पाई बाई 3 का वैल्यू क्या है? हाफ, है ना। और साइन पाई बाई 3 का वैल्यू क्या है? √3/2 प्लस आई √3/2। तो दिस इज इक्वल्स टू, ये कट हो जाएगा, ये 1 एंड प्लस क्या आ जाएगा? √3i। ये है इसका एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन, है ना। अभी देखेंगे 1 का सी। इफ मॉड्यूलस ऑफ z इक्वल्स टू पाई बाई 2 एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ z इक्वल्स टू पाई बाई 2, obtain the algebraic representation of z। Here मॉड्यूलस ऑफ z इक्वल्स टू पाई बाई 2, इसका मतलब r इक्वल्स टू पाई बाई 2, है ना। r इक्वल्स टू पाई बाई 2 एंड थीटा इक्वल्स टू पाई बाई 2। देन z इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? r मतलब पाई बाई 2 इंटू कॉस पाई बाई 2 प्लस आई साइन पाई बाई 2। कॉस पाई बाई 2 का वैल्यू 0 और साइन पाई बाई 2 का वैल्यू क्या है? 1। तो पाई बाई 2 सॉरी पाई बाई 2 इंटू यहाँ पर 0 प्लस आई इंटू 1 है ना। तो दिस इज इक्वल्स टू आई पाई बाई 2। तो पाई बाई 2 इंटू आई, दिस इज इक्वल्स टू पाई बाई 2 आई, ये है। उसके बाद देखेंगे E9, है ना। E9 राइट डाउन द पोलर फॉर्म्स of the complex number 3 minus 1 plus I minus 1 plus I bar and I, है ना। तो E9 में क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? राइट डाउन द पोलर फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर लिस्टेड इन E7A। तो E7A में जितने सारे कॉम्प्लेक्स नंबर था, ये सभी ये कॉम्प्लेक्स नंबर था, है ना, E7A में। तो वही मैंने लिख लिया है यहाँ पर। उसके बाद देखेंगे इसका जो पोलर फॉर्म है ना, पोलर फॉर्म निकालेंगे। तो यहाँ पर सॉल्यूशन लेट Z1 इक्वल्स टू 3 मान लीजिए, है ना। 3 इक्वल्स टू 3 प्लस 0 इंटू आई। तो यहाँ पर x इक्वल्स टू 3, y इक्वल्स टू 0। तो मॉड्यूलस ऑफ Z1 इक्वल्स टू √3 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर इक्वल्स टू √9, दिस इज इक्वल्स टू 3, है ना। एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 इक्वल्स टू
tan इनवर्स 0/3 दिस इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 0 इक्वल्स टू 0, है ना। तो देन द पोलर फॉर्म, तो ये क्या है हमारा आर की वैल्यू है 3 एंड थीटा की जो वैल्यू है वो क्या है 0, है ना। आर की वैल्यू है 3 एंड थीटा की वैल्यू है 0। हेयर लिख लेते हैं यहाँ पर, हेयर the value of r equals to 3 and the value of theta is 0, है ना। then the polar form of 3 is 3 into cos 0 plus I sin 0, है ना, ये है। उसके बाद लेट करेंगे क्या z2 इक्वल्स टू -1 प्लस आई, है ना। उसके बाद तो यही था, ये 3 हो गया। उसके बाद क्या है -1 प्लस आई, तो -1 प्लस आई को देखेंगे तो हेयर क्या x इक्वल्स टू -1 एंड y इक्वल्स टू 1, तो मॉड्यूलस ऑफ z2 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा √ओवर ऑफ -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू 1 + 1 √2। आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 इक्वल्स टू tan इनवर्स y/x 1/-1, tan इनवर्स -1 दिस इज इक्वल्स टू माइनस tan इनवर्स 1, दिस इज इक्वल्स टू -π/4 और 3π/4, है ना। तो यहाँ पर देखेंगे x की वैल्यू है -1, y की वैल्यू है 1, तो यहाँ पर ये जो हमारा z2 है ये कहाँ पर लाई कर रहा है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट पर, है ना। तो सेकेंड क्वाड्रेंट पर लाई कर रहा है, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 3π/4 थीटा का वैल्यू, है ना। तो हेयर z2 लाइज इन second quadrant, then theta must be 3π/4, है ना। तो then the polar form of -1 plus I is √2 cos 3π/4 plus I sin 3π/4, ये हो गया। उसके बाद z3 देखेंगे, है ना। तो z3 क्या लेंगे -1 प्लस आई का कॉन्जुगेट, लेट z3 इक्वल्स टू -1 प्लस आई का कॉन्जुगेट, दिस इज इक्वल्स टू -1 माइनस आई, है ना। तो हेयर यहाँ पर x इक्वल्स टू -1 y इक्वल्स टू -1 दोनों माइनस में है, तो ये कहाँ पर लाई करेगा, ये थर्ड क्वाड्रेंट पर, है ना। उसके बाद देखेंगे मॉड्यूलस ऑफ z3 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा -1 का स्क्वायर प्लस ऑफ -1 का स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू 1 + 1 √2। आर्ग्यूमेंट ऑफ z3 दिस इज इक्वल्स टू tan इनवर्स y/x, तो -1/-1 दिस इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 1, है ना। दिस इज इक्वल्स टू π/4 और -3π/4, तो ये तो थर्ड क्वाड्रेंट पर है ना। तो यहाँ पर जो थीटा की वैल्यू है वो -3π/4 हो जाएगा, है ना। तो हेयर z3 लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, then theta must be -3π/4, है ना। then the polar form of -1 प्लस आई बार इज, यहाँ पर ये √2 इंटू कॉस -3π/4 सेकेंड ब्रैकेट, है ना, -3π/4 एंड प्लस आई साइन -3π/4, है ना। तो कॉस ऑफ माइनस थीटा दिस इज इक्वल्स टू कॉस थीटा एंड साइन ऑफ माइनस थीटा दिस इज इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा, तो ये क्या आ जाएगा दिस इज इक्वल्स टू √2 इंटू कॉस 3π/4 माइनस आई साइन 3π/4, ये आ जाएगा, है ना। उसके बाद देखिए z4 इक्वल्स टू आई, तो लेट करेंगे z4 इक्वल्स टू आई क्या है 0 + i × 1,
तो हेयर x इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 1, है ना। देन मॉड्यूलस ऑफ z4 इक्वल्स टू रूट ओवर ऑफ 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर रूट ओवर ऑफ 1, दिस इज इक्वल्स टू 1। आर्ग्यूमेंट ऑफ z4 दिस इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ z4 यहाँ पर tan इनवर्स y बाई एक्स 1/0, दिस इज इक्वल्स टू tan इनवर्स इन्फिनिटी, दिस इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, π/2, है ना, π/2। तो द पोलर फॉर्म ऑफ I इज, पोलर फॉर्म ऑफ I क्या आ जाएगा यहाँ पर, वन इंटू कॉस π/2 प्लस I साइन π/2, दिस इज इक्वल्स टू आप कॉस π/2 प्लस I साइन π/2 लिख सकते हैं, है ना। ठीक है, उसके बाद E10 देखिए, आज ये E10 तक ही करेंगे, E11 तक, है ना। ये दोनों क्वेश्चन कर लेंगे, उसके बाद देखेंगे एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, हम अगले वीडियो में देखेंगे। फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन द मॉड्यूली एंड principal arguments of Z and Z bar for Z belongs to C, है ना। तो Z एंड Z बार का मॉड्यूलस एंड प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट रिलेशन निकालना है इन दोनों का। तो लेट करेंगे Z इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई, देन Z बार इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, x माइनस आई वाई, है ना। तो उसके बाद देखिए मॉड्यूलस ऑफ Z करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, रूट ओवर ऑफ x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पर x की वैल्यू तो x ही है, y का वैल्यू क्या है, माइनस ऑफ y। तो मॉड्यूलस ऑफ Z बार दिस इज इक्वल्स टू रूट ओवर ऑफ x का स्क्वायर प्लस माइनस ऑफ y का स्क्वायर, है ना। तो y की वैल्यू तो यहाँ पर माइनस y है, तो x प्लस i इंटू माइनस वाई, इस तरीके से इसे हम एक्सप्रेस कर सकते हैं ना। तो दिस इज इक्वल्स टू रूट ओवर ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, दोनों का वैल्यू सेम आ रहा है। तो दे आर फोर मॉड्यूलस ऑफ जेड इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ जेड बार, ये इन दोनों का रिलेशन है। अभी प्रिंसिपल आर्गूमेंट देखेंगे। प्रिंसिपल आर्गूमेंट निकालने का प्रोसेस क्या है, आर्गूमेंट ऑफ z इक्वल्स टू tan इनवर्स y बाई एक्स। तो y क्या है यहाँ पर, y की वैल्यू y है, x की वैल्यू x ही है ना, y बाई एक्स एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ z बार दिस इज इक्वल्स टू tan इनवर्स माइनस ऑफ y बाई एक्स, tan इनवर्स tan ऑफ माइनस थीटा दिस इज इक्वल्स टू माइनस tan थीटा, है ना। tan इनवर्स y बाई एक्स माइनस ऑफ, तो यहाँ पर इसका वैल्यू माइनस हो रहा है, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z इक्वल्स टू माइनस ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ z बार, ये हो रहा है इन दोनों का रिलेशन। तो ये आ गया एक रिलेशन, है ना, और ये यहाँ पर आ गया और एक रिलेशन, ये देखिए ये, है ना। उसके बाद देखिए E11, सो दैट Z belongs to C such that modulus of Z equals to 1 is the set of points on the circle x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर दिस इज इक्वल्स टू 1 in r का स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पर ये गिवन है z बिलोंग्स टू c, तो लेट कर लेंगे z इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई। सॉल्यूशन लेट क्या करेंगे, z इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई, है ना। और यहाँ पर कंडीशन क्या दिया हुआ है, मॉड्यूलस ऑफ z इक्वल्स टू 1। अभी मॉड्यूलस ऑफ z निकालेंगे, दिस इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, रूट ओवर ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। ये हमें क्या गिवन है, तो दे आर फोर यहाँ पर गिवन है रूट ओवर ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, मॉड्यूलस ऑफ जेड क्या गिवन है 1, है ना। दोनों को इक्वल दिखाएंगे, दैट इम्प्लाइज दैट एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है ना। तो दैट इम्प्लाइज दैट एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर इक्वल्स टू 1 व्हिच इज ए इक्वेशन ऑफ सर्कल, है ना। इक्वेशन ऑफ व्हिच इज द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल, सर्कल, है ना। चलो यही प्रूफ करने दिया था हमें, हो गया।
इसके बाद हम देखेंगे जो एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन है ना, वो हम अगली वीडियो में देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स।